एपिसोड 261 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। तभी वो बच्चा खाते हुए बोलता है, हे ग्रैंडपा, मेरी बहन कब वापस आएगी? मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। ग्रैंडपा बोलता है, तुम इसे खाने के बाद उससे जल्दी मिल पाओगे। वो लड़का बोलता है, वो ऐसा बात है। फिर वो खाने लगता है उसे। तभी वहाँ पर जियान आ जाती है, बोलती है, हे तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? तभी एल्डर बोलता है, हे तुम्हें नहीं पता कि एंसेस्टर हॉल में कोई लड़की नहीं आता है? तुमने हमारे रूल को तोड़ा है, इसे पकड़ के जेल में डाल दो। तभी वो सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर जाने लगता है। तभी जियान अपनी ताकत से उन सभी को उड़ा देती है। एल्डर बोलता है, ये इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गई? तभी वो बच्चा बोलता है, हे ग्रैंडपा, आप सही बोले थे, इसे खाने के बाद मेरी बहन आ जाएगी। तभी ग्रैंडपा बोलता है, हे जियान, तुम अभी भी जिंदा हो? जियान बोलती है, हाँ बिल्कुल। तभी वो उसे एकजुट से थप्पड़ मार देता है। वो लड़का बोलता है, हे ग्रैंडपा, प्लीज उसे मत मारो। तभी ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सैक्रिफाइस करने के लिए वहाँ पर कोर्ट में क्यों नहीं गई? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और इतना दिन से तुम कहाँ पर थी? तुम्हारी वजह से किसी और को भी जाना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम इसे मार रहे हो, पहले इसका बात तो सुन लो। इंसान कहीं पर भी रहे, वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आदमी बोलता है, तुम हो कौन और तुम्हारा क्लैन कौन सा है? चैन बोलता है, मेरा फैमिली का नाम चैन है, लेकिन मैं तुम्हारे फैमिली से रिलेटेड नहीं हूँ। तभी वो लड़का जियान के पास जाके बोलता है, हे बहन, क्या तुम ठीक हो ना? क्या दर्द नहीं ना हो रहा है? जियान बोलती है, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी एल्डर बोलता है, हे तुम हो कौन? चैन बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे बेकार लोगों को मार डालता हूँ। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, बहन बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जियान बोलती है, हे तुम्हें क्या हो गया? चैन बोलता है, ये लॉन्गेविटी प्लांट खाया था, जिससे इसका बॉडी बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन उतना ही स्पीड से इसका लाइफ फोर्स भी कम हो जाएगा। तभी जियान गुस्से से बोलती है, हे तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? ये तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है, तुम इसे कैसे खिला सकते हो? वो आदमी बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम वहाँ पर पहुँच जाती तो इसका ये हालत नहीं होता अभी। जियान बोलती है, मुझे हाफ डीमन किडनैप कर लिए थे, इसलिए मैं आ नहीं पाई। चैन बोलता है, हे शांत हो जाओ, इसके ऊपर समय बर्बाद मत करो। ये लोग के लिए तुम एक मोहरा हो, जिसे दूसरे लोग को दे दिया जाता है सैक्रिफाइस करने के लिए। तभी एल्डर गुस्से से बोलता है, हे बस करो, तुम यहाँ पर आ गए हो, लेकिन तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे। चैन बोलता है, तुम्हें मारने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, मैं एक ही वार में तुम्हारे सभी फैमिली को मार डालूंगा। तभी जियान बोलती है, हे मास्टर रुक जाइए, तुम लोग बोले थे कि लड़कियों को एंसेस्टर हॉल में अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे बैड लक आता है। आज चैन क्लैन को पता चलेगा कि बुरा किस्मत किसे बोलते हैं। फिर वो तलवार निकाल के पूरे हॉल को काट डालती है, जिससे वहाँ के सब लोग मारे जाते हैं। लेकिन एल्डर उससे बच जाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मरोगी। जियान बोलती है, मैं तुम्हें पहले ही बोली थी कि मैं पूरे क्लैन को तबाह करूंगी। फिर वो उसे वहीं पर मार डालती है। फिर कुछ देर के बाद वो उसके पास जाके बोलती है, हे भाई। वो लड़का बोलता है, बहन सही में बहुत ही ज्यादा डरावनी हो गई है। तभी वहाँ पर डीमन आ जाता है, बोलता है, चलो ये बहुत ही अच्छा था कि मैं आसपास ही था, नहीं तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चलता। जियान बोलती है, क्या तुमने ही मेरे भाई को वो लॉन्गेविटी प्लांट खिलाया ना, फोर्स करके? तभी वो डीमन बोलता है, जबकि तुम यहाँ पर नहीं थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा था। तुम्हारे जाने के बाद ग्रेटर डीमन लोग तुम्हारे क्लैन को मारे नहीं, इसलिए वो लोग सैक्रिफाइस के लिए तुम्हारे भाई को चुने थे। चैन बोलता है, ग्रेटर डीमन सही में बहुत ही बढ़िया है क्या? तभी डीमन बोलता है, क्या तुम चैन क्लैन से हो? लेकिन मैं तुम्हें कभी देखा नहीं हूँ। चैन बोलता है, पहले एक बार यहाँ पर देखो। वो डीमन शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो मेरा क्लैन का ओड़ा है। चैन बोलता है, ओ तुम नोटिस कर लिए, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। मुझे नहीं पता कि उल्फ क्लैन का कोड यहाँ पर है कि नहीं, क्योंकि मैं सभी डीमन को 10,000 डीमन सोर्ड में डिफाइन कर चुका हूँ। तुम तो इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं अपने मजे के लिए तुम्हें मार डालूं क्या? डीमन बोलता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? चैन बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो अपना तलवार उसकी ओर दे देता है, लेकिन वो उससे पहले झुक जाता है, बोलता है, मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे अपना नौकर बना लीजिए, मैं आपका पालतू कुत्ता बन के रहूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ, ये सभी ग्रेटर डीमन को एक खिलौने की तरह खेल रहा है और मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए सैक्रिफाइस लेकर जा रहा हूँ। चैन बोलता है, सही में तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, क्योंकि बहुत सारे डीमन लोग दुश्मन को देख के ही उस पर हमला कर देते हैं। वो डीमन बोलता है, मास्टर ये जिंदगी अब आपका है। चैन बोलता है, ये लो, ये इन्फॉर्मेशन को सब जगह फैला दो। वो डीमन बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जियान बोलती है, मास्टर क्या आप मेरे भाई को बचा सकते हो क्या? चैन बोलता है, ये पिल को खिलाकर उसे कल्टिवेट करने में मदद करो। जियान वो पिल ले लेती है और बोलती है, ठीक है रुको, ये तो। चैन बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ उसके लॉन्गेविटी प्लांट को निकालने के लिए, मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ नेचुरल सोल में जाने के लिए, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जियान अपने मन में बोलती है, मैं अभी भी तुम्हारे लिए बहुत ही कमजोर लड़की हूँ, लेकिन मैं मेहनत करके और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगी। फिर चैन गैलेक्सी में पहुंच जाता है, बोलता है, ये बॉर्डर का बाउंड्री है ना,
ये वो जगह है जहाँ पर इंसान लोग एक्सपेंड होते हैं। तभी वो स्केलेटन बोलता है इसे गैलेक्सी सील का इनर बॉर्डर भी बोला जाता है। चैन बोलता है अगर मैं इसे तोड़ दूं तो क्या मुझे फेयरी फेदर मिल जाएगा क्या? स्केलेटन बोलता है अगर ये सील जो लीडर बनाया है 9 ग्रेड सेक्टर का, अगर ये टूट गया तो तुम महसूस कर पाओगे फेयरी फेदर को। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे खोज पाओगे कि नहीं। चैन बोलता है मैं इसे किसी भी हालत में खोज लूंगा। और तुम्हारा क्या, तुम्हें भी मदद की जरूरत है ना अपना बदला लेने के लिए? स्केलेटन बोलता है मैं तुम्हारे कल्टीवेशन सिस्टम का एक बेकार सा ब्रांच हूँ। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। स्केलेटन बोलता है ओ तुम अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो ना? चैन बोलता है क्योंकि इसमें क्वांग इन्वॉल्व है, मैं किसी भी हालत में नाकाम नहीं हो सकता हूँ। मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। स्केलेटन बोलता है यही तुम्हारा डाउनफॉल होगा, एक ताकतवर इंसान का कोई भी कमजोरी नहीं हो सकता है। चैन बोलता है मेरे पास जितना भी ताकत है ये सब उसकी वजह से है, अगर वही नहीं रहेगी तो मैं ताकतवर बन के करूँगा क्या? स्केलेटन वहाँ से जाते हुए बोलता है सही में तुम बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हो। फिर आगे बढ़ते हुए चैन देखता है और बोलता है ये तो वही बैरियर है ना जिसे 9 ग्रेड के इमॉर्टल सेक्टर के लीडर बनाया है, लेकिन आज मैं किसी भी तरह इसे तोड़ डालूंगा। फिर वो अपना सभी ताकत का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है और बोलता है सही में इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। फिर वो जोर से पंच मारता है लेकिन वो बैरियर को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। वो चिल्ला के बोलता है हे क्वांग चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में तुम्हें निकाल के रहूँगा। फिर वो दम लगाकर वो बैरियर को तोड़ डालता है। वो अपने आसपास देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है अब ये सब क्या है? तभी कोई बोलता है हे चैन। चैन बोलता है कौन है, बाहर आ जाओ, सिपना बंद करो। तभी कोई बोलता है ये सेम गलती दोबारा मत करो। चैन बोलता है वो ऐसा बात है। फिर वो अपना तलवार निकाल कर उस पर हमला कर देता है। तभी वो फिर से बोलता है ये गलती दोबारा मत करो। चैन बोलता है तुम हो कौन? तभी वो बोलता है हे चैन तुम यूनिवर्स से ही कनेक्टेड हो, तुम्हें उसी के हिसाब से चलना चाहिए। अगर तुम उसके खिलाफ जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें मेरा बात समझ में आ गया तो? चैन बोलता है तो तुम यूनिवर्स के व्हील हो ना? वो बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। किस्मत का जो ओरिजिनल चाइल्ड था, आगे चल के जो वेन्यूवेलेंस का गॉडेस बनने वाली थी, वो क्वांग थी, लेकिन वो तुम्हारे चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस की थी, जिससे सब कुछ बिगड़ चुका है। तुम तो किस्मत के ओरिजिनल चाइल्ड नहीं हो। अगर तुम हेवन चाइल्ड भी दिए फिर भी तुम उसे अपने आप से रिप्लेस नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स को तुम्हें रीइंकार्नेशन करवाने के लिए बहुत ही कुछ देना पड़ा था, लेकिन तुम उसके बाद तो पागलों की तरह कल्टीवेट कर रहे थे और तुमने सभी मौका को हासिल कर लिया है। तुम लड़की नहीं हो तो तुम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें कोई और तरीका खोजना होगा जिससे तुम लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सको। ग्रेट टाउ फाउंडेशन, किंगडी लॉन्गिविटी, 9 ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल व्हील है। तुम एकदम सही रास्ते में चल रहे हो। तुम आगे चल के सोलमिनिटी भगवान बनोगे, लेकिन तुम क्वांग के लिए अपना फीलिंग सबमिट कर चुके हो। तुम्हें पता है तुमने क्या गलती किया है? चैन बोलता है गलती? मैंने क्या गलती किया है? ये मेरा रास्ता है, मैं अपना जिंदगी खुद ही चुनता हूँ, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है।